विकारी शब्दों के अंतर्गत हम 4 शब्दों का अध्ययन करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आज अध्ययन करेंगे विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। गुणवाचक जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कोयल काली है, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। काली कोयल का गुण है, काले रंग की है, और सुंदर फूलों का गुण है। ये उनके गुणों की विशेषता है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्दों का तौल, माप और नाप का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निश्चित तौल, माप और नाप का ज्ञान होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो शक्कर पर्याप्त है, ये निश्चित तौल हो गया। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा तौल, माप और नाप का निश्चित ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नमक पर्याप्त है। अब नमक की मात्रा का पता नहीं लग रहा। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत से लोग नेताजी का भाषण सुन रहे थे, इससे लोगों की संख्या का पता नहीं लग रहा, इसलिए इस संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा उनकी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौरव 100 थे, कौरवों की संख्या निश्चित होगी, 100 थे। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, ऐसे विशेषण को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बहुत से लोग भ्रमण कर रहे थे, अब लोगों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हुआ। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 4 भेद हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवर्ती बोधक, समूह बोधक। गणना बोधक ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा सामान्य गिनती का बोध होता है उन्हें गणना बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 व्यक्ति बात कर रहे थे। दूसरा है क्रम बोधक ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे उनके स्थान का बोध होता है उसे क्रम बोधक विशेषण कहते हैं। मोहन इस बार कक्षा में दूसरे स्थान पर रहा, ये मोहन का क्रम हो गया। आवर्ती बोधक ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा उनकी गुणात्मक संख्या का पता लगता है, ऐसे विशेषण को आवर्ती बोधक कहते हैं। जैसे रामू का खेत श्यामू के खेत से तिगुना बड़ा है। समूह बोधक ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे समूह का ज्ञान होता है उसे समूह बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत से लोग नेताजी का भाषण सुन रहे थे, ये समूह हो गया। संकेतवाचक विशेषण किसी संज्ञा शब्द के साथ उसकी ओर संकेतक के रूप में प्रयोग होता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आम का पेड़ है, आम की ओर संकेत किया गया है। इस तालाब का पानी निर्मल है, तालाब की ओर संकेत किया गया है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण
जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जयपुर की जूतियाँ प्रसिद्ध हैं या अच्छी होती हैं। फिर अगला है विशेष्य। विशेषण शब्दों के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। इस प्रकार आज हमने विशेषण का अध्ययन किया, विशेषण के 5 भेदों का भी अध्ययन किया। जय हिंद।